चिराग पासवान और मोदी दोनों की नजर इस बार शाहाबाद पर थी। बिल्कुल बिल्कुल। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए अब चलते हैं बक्सर जिला में और जानते हैं कि बक्सर में इस बार क्या जो माहौल है वो है। आपको बता दें कि बक्सर में टोटल जो है वो 4 विधानसभा सीट है। नमन सर, बाबा दोनों मौजूद हैं हमारे साथ। अब इनसे हम जानना चाहेंगे बक्सर का, क्योंकि अब बक्सर के बारे में बताएं आपको तो टोटल चारों सीट जो है वो महागठबंधन के पास है। तो क्या माहौल लग रहा है बाबा इस बार? लेकिन अब ऐसा रहने वाली स्थिति नहीं नजर आ रही है। आपने बिल्कुल कहा कि 4 सीटें जो है वो बक्सर की चारों और सीटें। चिराग पासवान और मोदी दोनों की नजर इस बार शाहाबाद पर थी। बिल्कुल बिल्कुल। याद रखिएगा मेरा विश्लेषण जो मैंने किया था, याद होगा आप ही लोगों में से कोई था मेरे साथ। मैंने कहा था कि 22 में 20 अब की नीतीश। जिस दिन चिराग पासवान ने आरा में सभा की थी, परिवर्तन यात्रा, और भयंकर भीड़, और उस परिवर्तन नवनिर्माण परिवर्तन और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके बाद ही ये बात क्लियर हो गई थी। नमन जी, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हारी हुई सीटें सही, लेकिन शाहाबाद में इस बार चिराग पासवान जो है तो बाबा तेजी से बाबा मैं बताना शुरू कर देता हूं। बिल्कुल। ब्रह्मपुर सीट पर एकमात्र थोड़ा सा लड़ाई मुझे लगता है कि कठिन है एनडीए के लिए। उसमें भी जो अंतिम मुझे खबरें प्राप्त हुई हैं, आप वेरीफाई कीजिएगा इसको, ब्रह्मपुर सीट पर हुलास पांडे को ब्राह्मणों का वोट चाहिए था जी। ब्राह्मण थोड़ा दाएं बाएं कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में खबर आई कि शाहपुर और ब्रह्मपुर के बीच में जो दोस्ती हुई है जी, जो समझौता हुआ है, इसकी वजह से शाहपुर और ब्रह्मपुर दोनों जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ना ब्रह्मपुर सीट पर अभी मतलब 70% ही बीजेपी को मतलब एनडीए को दे रहा हूँ, लोजपा की सीट है ये, और 30% में दे रहा हूं अभी भी जो आरजेडी है यहाँ पर। आरजेडी एक तरफ भाई भाई एक हुए हैं शाहपुर में जी, जिसका इम्पैक्ट आपको पता ही है कि पड़ रहा है शाहपुर में। तो वहीं आपको बता दें कि बेटा को छोड़ करके भाई के लिए यदि प्रचार भाई करता हो तो निश्चित रूप से उसके भी कुछ असर जरूर होते होंगे। आपको बता दूं कि ब्रह्मपुर में आपने देखा होगा हुलास पांडे के प्रचार में सुनील पांडे जिस तरह से दिन रात एक किए हुए हैं, ये देख करके भी लगता है चिराग पासवान ने भी मेहनत किया। और सबसे बड़ी बात है कि हुलास पांडे ने वहां के लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया है। ये कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि यहाँ से शंभू यादव जो है आरजेडी के उम्मीदवार, उनको लेकर के कई उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं जो लोगों को डराने और धमकाने का, और एक खूब झगड़ा आरजेडी के यादव वोटर ही यहाँ पर थोड़ा सा गेम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज बहुत वोट आरजेडी का है नहीं, इस जाति को छोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल। तो निश्चित आप इसे किधर दे रहे हैं? मैं तो इसको 90% मानता हूँ। चलिए, मतलब आप इसे एनडीए मान रहे हैं जी। अब बक्सर की सीट में तेजी से बता देता हूँ। मुन्ना तिवारी के खिलाफ 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी है। जो उस क्षेत्र में बक्सर में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष जी तथागत हर्षवर्धन, वो जनसुराज में आ गए हैं साल भर से, वो नाराज थे, तो उनका कांग्रेस का सारा वोट तोड़ने का लगभग जिम्मेवारी उनका है। महागठबंधन को डेंट लगाना उनका है। वो भी ब्राह्मण समाज से ही और टिकटार्थी थे। के तिवारी के पुत्र हैं, उस क्षेत्र के सांसद रहा करते थे। के तिवारी बड़ा नाम थे। अब वो पूरी तरह से प्रशांत किशोर के साथ है। एक और चेहरा यहाँ आनंद मिश्रा का, बीजेपी ने आनंद मिश्रा को यहाँ भेज दिया, तो 3 ब्राह्मणों की यहाँ टिकट लड़ाई हो गई है। मुन्ना तिवारी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, मुन्ना तिवारी के खिलाफ तथागत हर्षवर्धन है, मुन्ना तिवारी के खिलाफ वर्तमान जो अभी कुछ दिन पहले हटाए गए हैं मनोज पांडे, वो भी जिलाध्यक्ष जी, वो भी ब्राह्मण। तो मुन्ना तिवारी को ब्राह्मण इसमें वोट कर दे ऐसा लगता नहीं है। अब बिना ब्राह्मण के बिन हरि कृपा तीर्ण नहीं डोला, और यहाँ संभव नहीं है। यहाँ से बिना ब्राह्मणों का आशीर्वाद के कोई पास नहीं कर सकता है। अश्विनी चौबे को हटाया गया, ये सीट लूज कर दी गई लोकसभा में, और लाया गया बाहर से दूसरे ब्राह्मण को, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और अब इस क्षेत्र में यहीं का एक प्रत्याशी दिया गया है। भ्रम फैलाने की कोशिश की कि आनंद मिश्रा यहाँ के नहीं है, लेकिन आनंद मिश्रा यहीं के हैं। और उनके खिलाफ एक ही चीज आ रही थी कि मनोज मिश्रा, डॉक्टर मनोज जो गेस्ट्रो वाले हैं, वो भी अपनी टिकट की दावेदारी थी उनकी यहाँ, तो उनके आशीर्वाद मिल जाने से आनंद मिश्रा का यहाँ लगभग जीतना तय है। ये सीट एनडीए को जा रही है। अब डुमराव की बात करते हैं। डुमराव में सीपीआई-एमएल वर्सेस जेडीयू है। यहाँ पर कई और फैक्टर्स भी हैं, वो बिल्कुल आप समझेगा। बिल्कुल। यहाँ शिवांग विजय सिंह जनसुराज से हैं, और साथ साथ दगन पहलवान इस बार फिर से पूरे हर बार के साथ इस बार हाथी पर चढ़ गए हैं जी। तो निश्चित रूप से बीएसपी भी यहाँ एक असर पैदा कर रही है, और दगन पहलवान को माइनस करके आप नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ उनका एक अच्छा बड़ा काटे, हालांकि पिछली बार बहुत असर नहीं था उनका जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अजीत कुशवाहा का वोट काट रहे हैं ना। समस्या तो ये है कि अजीत कुशवाहा ओबीसी का वोट काट रहे हैं। अजीत कुशवाहा जी के वोट में डेंट जी, इसका मतलब यहाँ से एनडीए भगवा पे निश्चित रूप से डुमराव डुमराव से भी कमल खिलता नजर आ। चलिए
राजपुर एक सीट है बाबा, ये रिजर्व सीट है। राजपुर सीट पर कांग्रेस और जेडीयू के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस ट्रेडिशनली जीतती आई थी ये सीट, इस बार क्या लगता है अब आपको? ये इस बार संतोष सिंह एज में है। संतोष सिंह वहाँ के मजबूत नेताओं में से गिने जाते हैं और पिछली बार भले ही हार गए हो, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा 2015 में जीत कर। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ से दे रहे हैं इस सीट को एनडीए को? एनडीए को इसलिए मैं दे रहा हूँ कि यहाँ से विधायक नहीं मंत्री का चुनाव होना है। मुझे लगता है कांग्रेस ये सीट जीत जाएगी, क्योंकि देखिए बक्सर वाली सीट हारेगी तो वो एक जाएगा मामला। मतलब जो एक पिछली सीट है, अगली सीट हारेगी तो पिछली सीट की तरफ फोकस होता है। जनरली आसपास अगर सीटें होती तो मैंने देखा ये पैटर्न, खैर उस पैटर्न के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी एक ऐसी सीट है बाबा के हिसाब से यहाँ क्लीन स्वीप है। यहाँ निश्चित बक्सर की चारों सीट जीत रही है और खास करके इसमें आप 90% लोग ऐसे हैं नमन जी जो अगर जीत करके जाते हैं तो उनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। क्षेत्र के लोग भी समझ रहे हैं कि विधायक नहीं, एक बड़ा पद वाला प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीत करके आ रहा है, तो इसको लेकर के भी काफी संतोष सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए यहाँ भी एक लग रहा है 4 में से 4 इति श्री रेवा खंडे बक्सरो अध्यायो समाप्त। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? तीने को देखिएगा। अरे नहीं, अभी तो और भी खेल बचा हुआ है। अभी तो हम आपको 3 ही जिला का जानकारी दिए हैं। बाबा और नमन सर और उत्तम हमारे साथ मौजूद हैं। पटना, भोजपुर और बक्सर देखे हैं आप। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386